क्या आपने कभी सोचा है कि बाइबल का एक ऐसा अध्याय भी है जिसे पढ़कर लाखों लोगों ने डर पर जीत पाई है, बीमारी के समय हिम्मत पाई और जीवन के सबसे अंधेरे दौर में भी परमेश्वर की सुरक्षा का अनुभव किया। लेकिन सावधान, भजन संहिता 91 सिर्फ एक अध्याय नहीं है। यह परमेश्वर का एक ऐसा वचन है जिसे शैतान ने भी पहचान लिया था, और यही कारण है कि बहुत कम लोग उसकी असली शक्ति को समझ पाते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भजन संहिता 91 का यह रहस्य जो आपकी प्रार्थना, आपका विश्वास और शायद आपका पूरा जीवन बदल सकता है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको भजन संहिता 91 का एक ऐसा वचन बताऊंगा जिसे सुनकर आपका हर डर विश्वास में बदल जाएगा। कहा जाता है कि जब जीवन में डर हो, बीमारी हो, दुश्मनों का भय हो, आर्थिक संकट हो या मन में बेचैनी हो, तब भजन संहिता 91 का पाठ आत्मा को एक नई शक्ति देता है। ज़रा सोचिए, जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ दिखाई दे, जब रातों की नींद गायब हो जाए, जब भविष्य अंधकारमय लगे, जब कोई रास्ता न दिखाई दे, तब परमेश्वर का वचन कहता है, जो परम प्रधान के गुप्त स्थान में रहता है वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में परमेश्वर पर भरोसा रखता है वह अकेला नहीं होता। भले ही दुनिया उसे छोड़ दे, भले ही लोग उसका साथ छोड़ दे, लेकिन परमेश्वर उसकी रक्षा करता है। ध्यान से सुनना, वह हमारे साथ चलता है, हमारे आंसू देखता है, हमारी प्रार्थनाएं सुनता है और सही समय पर हमारी सहायता करता है। कई लोगों ने गवाही दी है कि जब वे भय और निराशा में थे तब उन्होंने भजन संहिता 91 का पाठ शुरू किया। धीरे धीरे उनके अंदर का डर खत्म होने लगा, उनका विश्वास मजबूत हुआ और उन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर की शांति का अनुभव किया। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू रात के भय से न डरेगा, न उस तीर से जो दिन को उड़ता है। आज कितने लोग चिंता में जी रहे हैं। किसी को नौकरी की चिंता है तो किसी को परिवार की चिंता है, किसी को बीमारी का डर है, किसी को भविष्य का भय है। लेकिन परमेश्वर कहता है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। दोस्तों याद रखिए, भजन संहिता 91 कोई जादुई मंत्र नहीं है, यह विश्वास का संदेश है। जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तब हमारे अंदर ऐसी शक्ति पैदा होती है जो हर परिस्थितियों का सामना कर सकती है। कभी कभी परमेश्वर समस्या को तुरंत नहीं हटाता, लेकिन वह हमें इतनी शक्ति देता है कि हम उस समस्या के बीच भी खड़े रह सकते हैं। और यही सबसे बड़ा चमत्कार है। एक बार एक व्यक्ति बहुत बड़ी परेशानी में था, उसका व्यवसाय बंद होने की कगार पर था, कर्जा बहुत बढ़ रहा था, परिवार टूटने की स्थिति में था। लेकिन वह हर रात रोते हुए भजन संहिता 91 पढ़ता था। दिन बीतते गए, समस्याएं तुरंत खत्म नहीं हुई, लेकिन उसके अंदर का डर खत्म होने लगा। उसे विश्वास मिलने लगा कि परमेश्वर उसके साथ है। और कुछ महीनों बाद उसके जीवन में नए अवसर आए, काम शुरू हुआ, परिवार में शांति लौटी। वह कहता था कि सबसे बड़ा चमत्कार यह नहीं था कि मेरी समस्या खत्म हुई, तो सबसे बड़ा चमत्कार यह था कि परमेश्वर ने मुझे टूटने नहीं दिया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज यदि आप भी किसी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं
यदि आपको लगता है कि कोई आपकी सुन नहीं रहा है, यदि आपका दिल बोझ से भरा हुआ है, तो आज रात सोने से पहले भजन संहिता 91 पढ़िए। अपने पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर से कहिए कि हे प्रभु, मैं अपनी चिंता आपको सौंपता हूँ। मुझे आपकी शांति और सुरक्षा चाहिए। याद रखिए, परमेश्वर की सुरक्षा केवल शरीर की सुरक्षा नहीं है, वह आपके मन की रक्षा करता है, आपकी आत्मा की रक्षा करता है, आपके विश्वास की रक्षा करता है। और जब परमेश्वर आपके साथ होता है तो सबसे अंधेरी रात भी सुबह में बदल जाती है। अंत में मैं आपसे कहना चाहता हूँ, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, विश्वास मत छोड़िए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि उसने मुझसे प्रेम रखा है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा, तो कमेंट में लिखिए आमीन, परमेश्वर मेरे साथ है। तो आइए हम अपने आँखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज हम आपके सामने नम्र हृदय से आते हैं। प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अपने पवित्र भजन संहिता 91 के द्वारा आशा, सुरक्षा और विश्वास का संदेश दिया। पिता, जो कोई भी इस प्रार्थना को सुन रहा है, उसके जीवन को अपनी सामर्थ्य उपस्थिति से भर दीजिए। जहाँ डर है वहाँ आपका साहस दीजिए, जहाँ चिंता है वहाँ आपकी शांति दीजिए, जहाँ बीमारी है वहाँ अपनी चंगाई का स्पर्श दीजिए, और जहाँ निराशा है वह नई आशा का प्रकाश दीजिए। हे प्रभु, अपने वचन के अनुसार अपने स्वर्गदूतों को हमारे लिए नियुक्त कीजिए, ताकि वे हमारी रक्षा करें और हमें हर बुराई से सुरक्षित रखें। हमारे परिवारों को आशीष दीजिए, हमारे घरों को शांति से भर दीजिए, हमारे बच्चों, माता पिता और प्रियजन को अपनी सुरक्षा में रखिए। हे प्रभु, यदि कोई व्यक्ति आज टूटे हुए मन के साथ यह प्रार्थना सुन रहा है, तो उसे अपनी उपस्थिति का अनुभव कराइए। उसे यह विश्वास दीजिए कि वह अकेला नहीं है, क्योंकि आप उसके साथ हो। हर भय, हर चिंता, हर नकारात्मक सोच और हर बंधन को आपके सामर्थ्य नाम से मैं दूर करता हूँ। हम विश्वास करते हैं कि आप हमारी प्रार्थना सुन रहे हैं। हम विश्वास करते हैं कि आप कार्य कर रहे हैं, और हम विश्वास करते हैं कि आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होगी। हे पिता, आज की रात हमें सुरक्षित नींद दीजिए, हमारे मन को शांति दीजिए, और कल का दिन आपके आशीषों से भर दीजिए। यह सब हम अपने उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष से। गॉड ब्लेस यू।